बिहार में सियासी पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बिहार चुनाव के परिणाम त्रिशंकु बना दे। जी हाँ, कहना गलत नहीं होगा कि 2015 के चुनाव में बीजेपी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी मात्र 2 सीटें जीती थी और 36 सीटों पर नंबर 2 ही रही थी। इनमें से 20 सीटें ऐसी थी जहां उसने जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवारों को सीधे टक्कर दी थी। बिहार के बेहद कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि उनके बेटे को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में जनता स्वीकार ले और सहानुभूति की लहर के साथ चिराग पासवान की किस्मत खुल जाए। चिराग पासवान उस लहर को वोटों के रूप में भुनाने में यदि कामयाब हुए तो निस्संदेह बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन वे कर सकती है। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान राज्य के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को स्थापित करने का एक बेहतर मौका प्राप्त कर सकती है। 2015 के चुनावों में बीजेपी के साथ रहते हुए लोजपा मात्र 2 सीटें जीती थी और 36 सीटों पर नंबर 2 थी। 20 सीटें ऐसी थी जहां उसने जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवारों को सीधे टक्कर दे दी। जनता दल यूनाइटेड के साथ राजद का भी वोट बैंक था। हालांकि इस बार राजद की जगह भाजपा का वोट बैंक जेडीयू के साथ है। जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार उतारने से न केवल 36 सीटों पर बल्कि जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा, बल्कि उन सीटों पर जहां पार्टी नंबर 2 थी वहां भी त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना बन रही है। रामविलास पासवान ने नीतीश को सत्ता से बेदखल करने के लिए 3 चुनाव 2005, 2010 और 2015 लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। जबकि 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में पासवान ने जब पहली बार अपने दम पर अपनी नई पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा था, तब उन्हें 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में 29 सीटें मिली थी। विधानसभा त्रिशंकु हो गई थी। 75 सीटों के साथ सत्तारूढ़ राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरे नंबर पर नीतीश की अगुवाई में जेडीयू थी, जिसे 55 सीटें मिली थी और 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर बीजेपी था। कांग्रेस को मात्र 10 सीटें मिली थी। बता दें कि इस बार त्रिशंकु मतलब विधानसभा जो है इस बार त्रिशंकु हो सकता है। वह इसलिए कि जहां राजद भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं भाजपा भी और साथ में चिराग पासवान का भी। जनता दल यूनाइटेड को लोग पिछले 15 सालों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो टक्कर वो भी देंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद मांगा है। नीतीश कुमार को किया नजरअंदाज। राज्य में अलग तरह का एक बयार बहने लगा है। पासवान की मौत के बाद एक सहानुभूति की लहर चिराग के साथ चलने लगा है। आपको बता दें कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे त्रिशंकु रहे तो सिर्फ नीतीश कुमार की कुर्सी और सियासी भविष्य दांव पर नहीं होगी, बल्कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर होगा। 19 सीटों की संख्या में देखते हुए इजाफा या लॉस ये तो 10 नवंबर को साबित हो जाएगा, लेकिन बीजेपी, राजद, लोजपा, जदयू इन सब के साथ पप्पू की पार्टी और अन्य विभिन्न तरह के गठबंधन और पार्टियों के भी भविष्य पर एक नया सितारा चमकेगा। देखना होगा कि 10 नवंबर को जब चुनावी पिटारा खुलती है तो किसके किसके भाग्यों का उदय होता है। क्या चिराग पासवान इस बार सहानुभूति की लहर के साथ अपनी सीटें बढ़ा पाएंगे और क्या फिर वे बिहार विधानसभा के अस्तित्व में आने पर, यानी कि मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए अपने अस्तित्व में आने पर क्या दावा ठोकेंगे? सब कुछ देखने को मिलेगा। 10 नवंबर तक की प्रतीक्षा है। जल्द ही 1 महीने के अंदर बिहार की सियासत में एक नई उदय देखने को मिलेगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।